मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी मंजिल में। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है और उसका एग्ज़ाम कब आने वाला है, वो सब चीज़ें हमने पार्ट 1 के वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है। पार्ट 1 के वीडियो में हमने ये भी बताया था कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और हिंदी के 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग का है। अगर आपने 40 क्वेश्चन सही सही कर लिए, यदि आप इस चैनल के माध्यम से अगर आप रीजनिंग, अर्थमेटिक, हिंदी ये तीनों सेगमेंट का इतना तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जिससे आप ये कह पाएँ कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप देख के ही विदिन सेकेंडों में आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसा कि आज हम सिर्फ रीजनिंग की ही बात करेंगे कि 40 क्वेश्चन आते हैं। ये 10 टाइप के चैप्टर होते हैं। ये इसी 10 चैप्टर में से 4-4 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूरे हो जाते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि ये 40 क्वेश्चन जो है वो 10 चैप्टरों के क्या क्या नाम हैं और किस किस सेगमेंट से आते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले सेगमेंट की तरफ ले चलता हूँ जिसका नाम है वर्गीकरण। वर्गीकरण जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्गीकरण का ये चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, इसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं। इस 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा रहता है जो तीनों से भिन्न रहता है। अब उसी विकल्प को आपको चयन करना है और देखना है कि उस 4 विकल्प में से एक ऐसा विकल्प कौन सा है जो इस तीनों से मेल नहीं खाता है। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, आकृतियों के आकार, ये देखिए, ये पंचभुज बना हुआ है, ये सर्किल बना हुआ है, ये वर्ग बना है, ये त्रिभुज बना है। तो आप इसमें आप देख के ये पता कर सकते हैं इन इसमें 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 ये तीनों ऑप्शन में किसी रेखा का प्रयोग किया गया है, जबकि सर्किल ये गोल आकृति है, बाकी ये सब आकृति ये त्रिकोणमिति है, ट्रायंगल है, ये वर्ग है और ये पंचभुज है। तो आप देखते हैं कि ये जो सर्किल है ये गोल है, बाकी सब चौकोर है। तो ये आंसर आपका ठीक हो जाता है। इसी तरह अन्य क्वेश्चन भी आप अपना देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे इसमें दिखा है, इस क्वेश्चन में आकृतियों के साधकों का परिमाप। इस क्वेश्चन को आपको देखिए किस तरह डील करना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत आसानी से आपको बता देता हूँ। ये चतुर्भुज है, ये कोण है, ये त्रिभुज है। इसमें से इस सब जो भी रेखाएं हैं, सब रेखाएं एक समान डिस्टेंस पे हैं और सभी रेखाएं एक समान आकृति की हैं, जबकि जो बी है वो असमान रेखाएं हैं, जिसके कारण ये क्वेश्चन आपका गलत होता है। दोस्तों, ये तो हमारा जो था ये वर्गीकरण था। आप इसी तरह हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरे सेगमेंट में आप देखेंगे समान आकृति। इस टाइप के प्रश्नों में समान आकृतियाँ रहती हैं। एक प्रश्न आकृति दी रहती है, इसमें आपको ये तय करना रहता है कि ये प्रश्न आकृति उत्तर आकृतियों में कहाँ पे मैच खाती है। जैसा कि आप क्वेश्चन में बहुत आराम से देख सकते हैं कि ये एक बड़ी लाइन और दूसरा ये खड़ी लाइन, ये जो समस्या आकृति है इस चारों में से किस में आपको दिखाई दे रही है। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि सेम टू सेम, जैसा ये हमारी समस्या आकृति है, ये सेम टू सेम सी, ऑप्शन सी में दिखाया जा रहा है। ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। और हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ करता है आकृति पूर्ति परीक्षण। इसको भी हम आपको
एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। आकृति पूर्ति परीक्षण ये किस तरह से दिया जाता है। आप एक सदित उदाहरण देख सकते हैं। इसमें एक ये समस्या आकृति है और ये आपकी उत्तर आकृतियाँ हैं। इसमें से आपको ऐसा कौन सी आकृति है जो इस समस्या आकृति को पूरा कर दे। जैसे कि ये बीच का जो सर्किल है, ऐसी कौन सी इसमें से आकृति है जो यहाँ पे फिट बैठ जाए। आप जैसे ए को बैठाएंगे यहाँ पे, तो ए का मुंह इस साइड का है जबकि ये इस साइड का है। आप बी को बैठा के दिखाइए। बी जैसे ही बनेगा आपको देखेंगे ये आपका बी बिल्कुल फिट बैठ गया। तो दोस्तों ये जो है आपकी आकृति पूर्ति परीक्षण, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरह हम चलते हैं चौथे टाइप के क्वेश्चन। चौथे टाइप के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। वर्ग पूर्ति। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, एक समस्या आकृति दी रहती है और उस समस्या आकृति को ऐसी किस आकृति में बैठाया जाए कि एक पूरा ये आपका सेगमेंट फिट हो जाए। जैसे ये समस्या आकृति है, इसको आप किस में बैठाएंगे। जैसे ये जो निकला हुआ है, ये जो पोर्शन निकला हुआ है, इस पोर्शन को आप इन चारों में से कहीं नहीं बैठा पाएंगे, सिर्फ डी को छोड़कर। जैसे ही आप डी को बैठाएंगे तो ये एक आपका चौकोर आकृति बन जाएगा। सी में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ चौकोर आकृति दिया है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ थोड़ा सा इसमें टेढ़ा दिया हुआ है, जिससे ये आपका बैठ नहीं पाएगा। दोस्तों आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं आपको दिखा दूंगा कि किस टाइप के कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब पांचवा टाइप का क्वेश्चन हम हल करने जाएंगे कि पांचवें टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। पांचवें टाइप के क्वेश्चन है जैसे श्रृंखला परीक्षण। इसमें जो श्रृंखला चल रही है उसी से 1 2 3 ये जो पैटर्न पहले और दूसरे में जो फॉलो हुआ है वही सेम पैटर्न तीसरे और चौथे में फॉलो होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले में सर्किल के साथ बाएं साइड में सर्किल दिया हुआ है और दाहिने साइड में एक स्टार बना दिया गया है। और दूसरे में देखिए उसी सर्किल को काला कर दिया गया है और एक सर्किल का दूसरा सर्किल कर दिया गया है और यहाँ पे स्टार की जगह ये चौकोर कर दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को इन्होंने यहाँ फॉलो किया। अब ये जो सर्किल है, इस सर्किल की जगह पे यहाँ पे इन्होंने 2 सर्किल कर दिया और दोनों सर्किल को इन्होंने डार्क कर दिया। स्टार की जगह इन्होंने चौकोर आकृति बना दी। जिस तरह इसको इन्होंने फॉलो किया है उसी तरह हमको भी इसको फॉलो करना है। जैसे 3 आकृतियां हैं, एक आकृति को उन्होंने 2 कर दिया तो 3 को हम क्या कर देंगे, 4 आकृति। जैसा कि वो चारों आकृति को ब्लैक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है। सी आपका आंसर कुल मिला के नहीं हो सकता। अब आप देखेंगे कि जिस तरह इन्होंने स्टार को चौकोर कर दिया है उसी तरह यहाँ भी स्टार को चौकोर कर देते हैं तो देखिए हमारा बस एकमात्र आंसर बी हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास कोई भी किताब हो लेकिन रीजनिंग के ये 10 टाइप के जो क्वेश्चन हैं हर किताब में दिए रहते हैं। आप किसी भी किताब से पढ़ लें और यहाँ पे जो है आपको उसको बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं 5वें टाइप के प्रश्न पे। 5वां टाइप का हमारा हो गया श्रृंखला परीक्षण। अब हम चलते हैं 6वें टाइप के प्रश्न पे, जिसे हम साध्यता परीक्षण कहते हैं। साध्यता परीक्षण देखिए, साध्यता परीक्षण मतलब होता है देखने में समान। मतलब ये जो समस्या करती है इसको इन्होंने किस तरह फाइंड आउट किया है, इसको किस आधार पे इसको इस तरह बना है, उसी आधार पे इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा, देखिए हम 89 नंबर पेज पे आ चुके हैं। हमारा साध्यता परीक्षण ये चैप्टर का नाम है। साध्यता का शाब्दिक अर्थ होता है देखने में समान। आइए एक उदाहरण के रूप में समझते हैं हम। जैसे सर्किल
है, इस सर्किल को इन्होंने छोटा सर्किल बना दिया। उसी तरह से हम देखेंगे ये जो पंचभुज है, इस पंचभुज को छोटा किस में बनाया जा रहा है। आप देखिए इस पंचभुज को छोटा इस वाले बी ऑप्शन में बनाया जा रहा है। इसका मतलब इस सर्किल को छोटा सर्किल बना दिया गया। इसी पैटर्न को उसको फॉलो करते हुए हम इस पंचभुज को छोटा कर देंगे, तो ये देखिए ये बी क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम आपके पास चलते हैं दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। यदि दर्पण प्रतिबिंब से अगर कोई भी सवाल आता है तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको मैं पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये आप 2 नंबर एग्जाम्पल ले लिए। जैसे एफ आर वाई को एक शीशे दर्पण पर देखेंगे तो एफ आर वाई कैसे दिखेगा। दर्पण में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि लेफ़्ट की चीज़ें राइट हो जाती हैं और राइट की चीज़ें लेफ़्ट हो जाती हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये एफ आर वाई ये जिस तरफ बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, अगर आप शीशे में देखेंगे तो वो क्या होगा, दाएं से बाएं की तरफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाई को आपको यहाँ पे एक इमेज आपको क्रिएट करनी है। इस वाई को आपने यहाँ पे पकड़ लिया है और एफ और आर वाई को आप यहाँ से इसको पलट रहे हैं, मतलब दाएं से बाएं कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सोचिए कि मैंने वाई और एफ आर वाई यहाँ मैंने इसको पकड़ लिया है और एफ को यहाँ से मैं यहाँ डाइवर्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही आपका एफ आपका सबसे दाहिने में चला आएगा, आप देखेंगे एफ सबसे दाहिने में आ गया है। लेकिन इसमें क्या होता है, बस लेफ्ट राइट होता है, चीज़ें उसी तरह एज इट इज बनी रहती हैं। आप देखेंगे वाई यहाँ पे एज इट इज जैसा था वैसे ही बना रहेगा, वाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आर को देखिए आप लेफ़्ट को राइट घुमा के देखिए, ये लेफ़्ट से राइट हो गया। और एफ देखिए आप, एफ इसका मतलब ये आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब के बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। जैसे ए है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, ए जो है, ए को आप दर्पण में देखेंगे तो आपको ये जो दाहिना पोर्शन है वो आपको बाएं साइड दिखेगा, बस यही अंतर होता है। तो इस ए को आप बाएं साइड शिफ्ट कर लीजिए, इस ए को यहाँ इसी तरह एजिटिज पकड़िए और इसको ए को इधर घुमा दीजिए, इसको पकड़िए और इसको यहाँ पे घुमा दीजिए। जैसे इसको आप पकड़ेंगे ऐसे घुमा देंगे, आपका ये सी टाइप बन जाएगा। बी देखिए, बी आपका कैसे बनेगा, जो ये बी इस तरह है ये आपका दाहिना पोर्शन है और ये जो खड़ी लाइन है ये आपके बाएं पोर्शन है। तो ये जो बी है वो आपके बाएं साइड चली जाएगी, खड़ी लाइन दाहिनी साइड हो जाएगी, आपका ये बी आंसर सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह आपने 7 तरह के सवाल देख लिए, उसी तरह मैं आपको 8वें तरीके के लेके चलता हूँ। 8वें तरीके में आपको आकृति निर्माण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आकृति निर्माण से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। लंबी वीडियो होने से मुझे अपलोड करने में भी समस्या होगी और आपको देखने में भी समस्या होगी। तो मैं आपसे वीडियो को यहीं अंत करता हूं और आगे के जो 2 टाइप के जो प्रश्न बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है आपका आकृति निर्माण और दूसरा बचा है कागज काटना व मोड़ना। तो दोनों तरह के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको किस तरह इसको हम समस्या को डील करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप यहाँ तक बने हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने
इतना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।